आज मैं हमारे सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं कि याद करो वो कसम जो आपने झंडे के नीचे खाई थी। एक कमांडिंग ऑफिसर ने आपको सेना का एक जवान बनाया था और आपने कसम खाई थी कि हवा पानी आग के रास्ते से सामने गोलियां ही बरस रही हो, लेकिन आदेश मिलते ही मैं बढ़ता ही चला जाऊंगा। आज वही कमांडिंग ऑफिसर, वही कर्नल रैंक, वर्दीधारी गुंडे जिन्होंने वर्दी तो पहनी है देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, लेकिन वो हराम की कमाई खा खाकर गुंडे बन चुके हैं। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का नारा लेकर वो खुद अपराधी बन चुके हैं और एक आई कार्ड दिखाने के बाद में आपके उसी कर्नल रैंक को आज नीचे जमीन पर गिराकर मारते हैं, लात मारते हैं, घूंसे मारते हैं। आज वो कमांडिंग अफसर रैंक, आज उनकी वाइफ और उनका परिवार इंतजार कर रहा है कि सैनिक हमारा साथ दें, और सैनिक इंतजार कर रहे हैं कि ये इस महीने हमारी पेंशन नहीं आई, तनख्वाह नहीं आई। तो तनख्वाह लेने वालों से कह रहा हूं कि तनख्वाह आ गई है, लेकिन बस तनख्वाह का इंतजार मत करो। अगर तनख्वाह का इंतजार करोगे तो अगली बारी आपकी होगी। आप और आपका बेटा किसी मोड़ पर जा रहे होगे और इस तरह कोई वर्दीधारी गुंडा आपको मार देगा, थप्पड़ मार देगा, गिराकर लात मार देगा। उस दिन आपको याद आएगा कि रविंद्र फौजी जो कह रहा था सही कह रहा था। बात लड़ाइयों की नहीं होती है, लड़ाइयां बहुत होती है गांव घर में, पड़ोसी के साथ। वो लड़ाई अलग है, लेकिन ये लड़ाई सेना की वर्दी पर प्रहार है, सेना की रिस्पेक्ट की बात है। सही लगता है तो वीडियो पूरा देखें, अपने विचार व्यक्त करें, और 1 तारीख को पेंशन के अलावा और क्या चीजें चल रही हैं उस पर भी ध्यान दे लें। वीडियो देखें और शेयर करें। आज सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। बहुत से साथी कह रहे हैं कि सर आप कर्नल साहब वाले मुद्दे पर जोर लगा रहे हो, हमारी समस्या को नहीं सुन रहे हो। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर पेमेंट आई नहीं, आप उसकी जानकारी नहीं दे रहे हो। तो आज कहना चाहता हूं कि पेमेंट आ गई है, ठीक है, एंजॉय करो, खाओ पियो, ऐश करो। लेकिन याद रखना, खाने पीने और ऐश करने के अलावा एक सेना के ऑन सर्विस कर्नल साहब को अगर पुलिस मार सकती है तो कल भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हम लड़ते हैं रिस्पेक्ट और इज्जत के लिए। तो पहली बार है, मैं मानता हूं बहुत से सैनिकों की दिल की ठेस इस बात से है कि जी जब हमारे जवान जैसियों पिटते रहे तो ये चुप थे। ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो सही थे वो जवान जैसियों पिट रहे थे, उस समय भी उनकी आवाज उठाई जा रही थी। रही दूसरों पर आरोप लगाने से पहले हम कितने सही हैं। हमारी तरफ से हर एक व्यक्ति जो वर्दी पहन चुका है वो हमारा भाई है, चाहे वो जवान है, जैसियो है, चाहे अधिकारी है। जो सीनियर है वो हमारे पिता तुल्य है, जो समकक्ष है वो हमारे दोस्त हैं, और जो छोटे हैं वो हमारे भाई हैं। हम तो उनकी आवाज उठाएंगे। आप अपने अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, आज के युग में अगर चुप रहोगे तो भविष्य में आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए अपनी आवाज उठाओ, अपने अपने विचार लिखो, और आज पुलिस का रवैया ठीक करने के लिए कोई बड़ा एक्शन करने की जरूरत है। अगर आपकी इच्छा है तो हाँ लिखो कि हाँ सर कोई बड़ा एक्शन लो। लेकिन बहुत सारे साथी इस बात से भी नाराज हैं कि सर आप वीडियो तो डाल देते हो, फोन नहीं उठाते हो। अब रविंद्र फौजी कितना फोन उठाए? रविंद्र फौजी रोबोट तो है नहीं, ना ही कोई मशीन है कि बटन चालू कर दिया और 24 घंटे ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा। बहुत सारे साथी हमारे सुबह से लगाकर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे तक कॉल आ रहे हैं। कोई 4 बजे कॉल कर रहा है। अगर मैं कॉल ही अटेंड करूंगा तो फिर जो चैनल में चला रहा हूं वो उसकी अपडेट कब दूंगा? फिर बहुत सारे कहेंगे जी आप अपडेट नहीं देते हो। मतलब हम तो हर तरफ से गलत ही साबित होंगे। फोन नहीं उठाएंगे तो फोन नहीं उठा रहे हो, अपडेट नहीं दे रहे हो तो अपडेट नहीं दे रहे हो। तो
फ़ोन भी उठाता हूँ मैं, जितना हो सकता है फ्री रहता हूँ। उसके बाद जब हम कभी ये वीडियो के द्वारा अपडेट करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे फ़ोन छूट जाते हैं। कुछ फ़ोन ऐसे हैं कि बार बार उन्हीं चीज़ों के लिए आते हैं। हालांकि हम सामने से पहुंचते हैं तो कई बार कोई बुजुर्ग आदमी ऐसी समस्या लेकर आ जाता है जिसे हमें भी लगता है कि अरे यार ये समय ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने के लिए, तो वो फिर बात को बोलेंगे सर 2 मिनट बात करनी है, और 2 मिनट बात करते करते व्यक्ति कम से कम 20 मिनट पर, आधा घंटा पर ले जाता है। तो ये आप लोग भी ध्यान दें कि इम्पोर्टेंट चीज। यहाँ एक चीज और मेरे बीच में अभी याद आ गया कि बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि आप दूसरों के फोन को तो लंबा बता रहे हो, आप भी बकवास करते हो, वीडियो लंबा डालते हो। ऐसे मैं कमेंट्स कई बार देखता हूँ, यानी जिसको मेरी टांग खींचनी है वो खींचेगा। तो भैया मैं वीडियो जो लंबा डाल रहा हूँ, जो अपडेट दे रहा हूँ, वो आपके हाथ में है। आप इसको उसको ऐसे आगे स्लाइड करके भी देख सकते हो, वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, वीडियो को आपके हाथ में हो। लेकिन मेरे पास अगर फोन आ रहा है और मैं किसी का फोन काट दूं, मेरे को लग रहा है कि ये फालतू बात कर रहा है, तो फिर उसके बाद में मैसेज लिखेंगे हमारा फोन ही काट दिया, आपने सुना नहीं, मैं भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा था। क्योंकि हर आदमी को जब अपनी समस्या आती है ना, जब उसको वो इंपॉर्टेंट लगता है, और जब दूसरे का समस्या के बारे में वीडियो डाला जाता है तो उसको 10-15 मिनट का वीडियो भी बकवास लगता है। तो याद रखें, हम भी कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को ही बताने की, लेकिन फिर भी उसका हर एक फैक्ट बताते बताते वीडियो लंबा हो जाता है। आप नहीं देख सकते तो आगे करके देखो, लेकिन जितना हो सकता है देखते हो तो उसको शेयर कर दो, ताकि हर व्यक्ति को जानकारी हासिल हो और दोबारा कोई हमारा जवान, जैसे या अधिकारी इस तरह इन पुलिस वालों से मार न खाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कोई ठोस कानून बने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार के सामने धरने देने पड़े, तो उन भी चीजों के विचार व्यक्त करें। आप भी अपने वीडियो अपलोड करके हमारे पास भेजें, जो छोटी कमेटियां हैं या आप साधारण 5-10 आदमी बैठे हैं, डिस्कस करो और भेजो हमारे पास, ताकि ये चीजें पूरे देश में सबके सामने जाए कि ये कर्नल साहब की आवाज पूरे देश में उठाई जा रही है। कुछ भी नहीं कर सकते कि जी हम तो वीडियो भी नहीं बना सकते, बोल भी नहीं सकते, तो वीडियो शेयर कर दो। जो इस चीजों के जा रहे हैं ना, ऊपर तक जा रहे हैं कि हाँ इतने वीडियो देख रहे हैं, इतने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सरकार की सब एजेंसियां बैठी बैठी वाच करती हैं। तो अपनी भागीदारी निभाओ, ना कि फौजी के नाम पर 1 तारीख को सिर्फ पेंशन के लिए ध्यान दो, पेंशन आते ही फिर भूल जाते हो फौज क्या है और क्या नहीं। हम फौज के अंदर का सिस्टम, बाहर का सिस्टम, कहीं भी जो हमें लगता है हम बोलते हैं। हम गलत होते हैं तो आपके पास कमेंट से आप कह सकते हो ये गलत है, ठीक है। बाकी वीडियो देखे, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, हमारे बहुत सारे सैनिक, मैं मानता हूं कि हमारे कुछ पुराने और बुजुर्ग सैनिक हैं जिन्हें तो टेंशन हो जाती है कि सर पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई। लेकिन पढ़े लिखे सैनिक जो फिलहाल में पेंशन आए हैं, वो भी मैसेज लिख रहे हैं, मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि सर पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई। तो सबसे पहले तो बता देता हूं भैया, पेंशन आ गई है। आप सभी को पता है कि साल का क्लोजिंग होता है मार्च में, नया साल शुरू जो हमारा होता है। क्योंकि वैसे तो हम अंग्रेजी कायदे कानून से चलते हैं, देश में सारे अंग्रेजी कायदे कानून चल रहे हैं, और जो कैलेंडर हमारा बदलता है वो भी अंग्रेजी जनवरी के हिसाब से बदलता है। लेकिन हमारा जो लेखा जोखा और ये सारा जो होता है सिस्टम, ये हमारे हिंदी नववर्ष के अनुसार इसका जो क्लोजिंग होता है मार्च में होता है, और नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो हमारा बना हुआ है सिस्टम उसके हिसाब से। तो बैंकों की 2-3 दिन छुट्टी थी, क्लोजिंग चल रहा था, इस वजह से तनख्वाह आज 2 अप्रैल को आई है। फिर कह रहा हूं कि ये चीजें हमारे बहुत से बुजुर्ग सैनिक हैं भाई, जिनको थोड़ी सी समस्या हो जाती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती, उनको तो कह सकते हैं कि जी थोड़ी ठीक है सर, आ जाएगी, फोन भी आ रहे हैं, कहीं के मैसेज भी आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अगर इस तरह का मैसेज करें तो फिर क्या फायदा है। और फिर भी आपको यही चाहिए कि सर पेंशन का तो पेंशन आ गई है,
और फिर कह रहा हूं कि पेंशन के अलावा दीन दुनिया में क्या चीज हो रही है, थोड़ा उस पर ध्यान दे लो। पंजाब में एक सेना के ऑन सर्विस कार्यरत सैनिक पुलिस के द्वारा पीटे गए हैं। उसकी किसी को टेंशन नहीं है। धरना देंगे जी हम डीए के लिए, ओआरओपी के लिए, 8th पे कमीशन के लिए, लेकिन कोई ये नहीं सुझाव दे रहा है कि भैया आज अगर सेना के ऑन सर्विस कर्नल साहब पिट गए तो कल तुम्हारा और हमारा क्या हाल होगा। आज जो जवान वहां ड्यूटी कर रहे हैं उनको जो टेंशन है कि छुट्टी आएंगे। अब तक हम पुलिस को आई कार्ड दिखाते थे, बोलते थे हम फौजी हैं। कोई पंगा होता था तो हमारे सीओ साहब को कॉल करते थे, साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे समस्या आ रही है, एक लेटर लिखो, एसपी को कॉल करो, डीएम को कॉल करो। आज वो कॉल करने वाली जो कमांडिंग ऑफिसर रैंक है वो ही पिट गई। लेकिन उस चीज की टेंशन न होकर दूसरी चीजों की टेंशन हमारे पास भी भेज रहे हैं, सर आप भी उस धरने का प्रचार करो, फलाना करो। भैया हमारी जो फर्स्ट लड़ाई होती है वर्दी के सम्मान के लिए, मैं जो अंदर का चाहे सिस्टम हो चाहे बाहर का सिस्टम, हमारे जवान जैसियों को खासकर हम इसलिए जगाते हैं कि अपना पहले वर्दी का सम्मान और अपना स्टैंडर्ड के लिए लड़ाई लड़ो। आपका स्टैंडर्ड अप होगा तो ऑटोमेटिक ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो सरकार की नजर भी रहती है, वो भी सब देख रहे हैं कि भैया ये जवान जैसे और अफसर ये बस आपस में इसी तरह करते रहेंगे, सरकार से जो लड़ना है सिस्टम से नहीं लड़ेंगे। जवान पिटते रहे, फिर जैसे पिटते रहे, उस समय तक अधिकारीगण चुप रहे कि कोई नहीं जी, ठीक है कर देंगे, देख लेंगे, आगे से कानून बना देंगे, आ जाओ हम कार्रवाई करेंगे। फिर धीरे धीरे कैप्टन मेजर का नंबर आया, लेफ्टिनेंट कर्नल पिटे, अब सेवारत कर्नल तक पिट गए। अब अधिकारीगण इस समय जोर लगा रहे हैं, हमारे जवान जैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी 50% फौज सिर्फ डीए और पे कमीशन, पेमेंट कितनी बढ़ेगी, पेमेंट क्यों नहीं आई, इसी पर अटकी हुई है। मैं मानता हूं कि फौजी आदमी एक मतलब भोला ढोला जीव है, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भैया मतलब नहीं रखोगे तो किसी चौराहे पे कोई आपको, ये पुलिस वाला जो, इनको क्या बोले हम ऐसे लोगों को जो वर्दी पहनकर, जिनका नारा होता है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन एक खुद ही अपराधी बने हुए हैं वर्दी पहनकर। इनकी जो भाषा है, इनका जो ढांचा है, वो एक अपराधी से भी गया गुजरा है। अपराधी फिर भी आपको फौजी साहब कहकर बोल देगा, अपराधी फिर भी आपको छोड़ देगा। लेकिन ये आपको बोलते हैं फौजी, तेरे जैसे बहुत फौजी देखे हैं, फौजीगिरी निकाल दूंगा, फौजियों के, पुलिस फौजियों की बाप है। बिहार में बोले बॉर्डर पर दिखाना फौजीगिरी, यहाँ थाना सबका बाप है। इस तरह के शब्द बोलने वाले क्या पुलिस वाले हैं ये लोग? हमारे हिसाब से तो ये सबसे गए गुजरे लोग हैं। ये इनको आरामखोर कहें या क्या कहें इन लोगों को, जो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर अपने आप को वर्दी पहनकर उसी जनता की टैक्स का पैसा लेकर उसी जनता पर डंडे मार रहे हैं और अपराधियों को थानों में बैठकर चाय पानी पिला रहे हैं। 2 नंबर की कमाई रेडी रिक्शा से। लेकिन ये सिस्टम इनका इसलिए बढ़ता जा रहा है, इनकी पावर पुलिस की, क्योंकि ये ऊपर तक अपने सिस्टम को खिला रहे हैं, राजनेताओं तक जा रहा है। राजनेता नहीं चाहता कि भैया पुलिस की दादागिरी खत्म हो, लेकिन आम जन और खासकर सैनिक, आम जन तो बेचारा लड़ेगा क्या, उसको तो 2 किलो अनाज मिल जाता है, उसी में खुश है। आपको 2 किलो अनाज देकर वो करोड़ों लूट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको 2 रोटी से मतलब है। लेकिन एक सैनिक हो गया, एक सिस्टम में जो आज पढ़ी लिखी पीढ़ियां है, वकील है, सैनिक है, टीचर हैं, किसी को मतलब नहीं कि ये देश दुनिया में क्या हो रहा है। अभी जैसे अजमेर में एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया जी, बेचारा जिंदगी भर रेपुटेशन के लिए जीता रहा होगा, बंगले कोठी बनाता रहा और उसी के घर पर जाकर उसी को मार दिया। क्या इज्जत रही उसकी? लड़ाई रिस्पेक्ट के लिए होती है। ये कोठी बंगला कार आदमी किस लिए घूम रहा है? इतनी बड़ी कोठी बना ली, सोना तो एक ही कमरे में है, एक ही चारपाई पे, एक ही कमरे में सोना है। रात को 10 चारपाई पे नहीं सोता कोई भी, कितना ही बड़ा करोड़पति। शायद ये नहीं कि इस कमरे में सोगा 1 घंटे, फिर आधे घंटे बाद दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे, ऐसे तो नहीं सोता होगा ना। लेकिन ये सब एक रिस्पेक्ट के लिए आदमी करता है। कोई कार खरीद रहा है,
आज अच्छी पेमेंट है, फौजी आदमी अपने धीरे धीरे मेंटेनेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने लेवल को। लेकिन फौजी आदमी की बढ़ता हुआ लेवल, बढ़ती हुई इज्जत इनको रास नहीं आ रही, क्योंकि जनता रिस्पेक्ट करती है, बड़े बड़े लोग तक रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ हमारी फौज है। उनको पता है कि हमारी फौज अगर दिन रात ड्यूटी कर रही है, सरहदों पर कोई खड़ा है रात को, इसलिए चैन से सो रही है जनता। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि हम यहाँ गली कूंचलियों में घूम रहे हैं तो हमारी वजह से जनता सो रही है। जैसे बीच में कल मैं एक जम्मू का देख रहा था, जिसमें एक बंदे ने कहा कि पुलिस की जो वास्तविक ड्यूटी को छोड़कर बड़े बड़े अधिकारियों तक सड़क पर बस गाड़ियां रोकने में लगे हुए हैं। बंदी कहां से आ रही है उस पर ज्यादा ध्यान है, क्राइम कहां हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है। तो आज जरूरत है पुलिस रूल रिफॉर्म हो। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि भाई दिल्ली में इस चीज के लिए धरना दिया जाए, ये पुलिस का जो बिगड़ता हुआ रवैया है उसके लिए ध्यान दिया जाए। आज वो कर्नल साहब है, उसकी मैडम है, इतना संघर्ष कर रही है आपकी और हमारी, तो मैडमें जो हमारी पत्नियां हैं वो तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। इतनी हम मिडिल क्लास में इतनी उन पर पाबंदियां रखते हैं, इतनी उन चीजों को छूट नहीं देते कि वो जाकर बाहर लड़ दे। वो तो संघर्ष कर रही है। एक तो कर्नल साहब की वाइफ है, दूसरी पंजाब की शेरनी कहूं उसको, कि हर जगह लड़ रही हो। सलूट है उन मैडम को, जय हिंद। और पूरा देश साथ उनके दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जिन सैनिकों को साथ देना है वो सैनिक इन चीजों को ढूंढ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा सैनिक भाइयों से, सैलरी समय पर आनी है, 30 तारीख से पहले आ जाती है, लेकिन ये जब साल बदलता है तो इसमें 1 या 2 तारीख भी हो जाती है, तो थोड़ा वेट कर लिया करो। डीए जो बढ़ना है, जो बहुत से लोग कैलकुलेट करते हैं, डीए कैलकुलेट करने वाली जो बैठे हैं ना बड़े अधिकारी, वो जो महंगाई का जो स्तर बढ़ता जाता है, आप कुछ भी करते रहो, उन्होंने अपने स्तर से बताना है कि इतना महंगाई बढ़ रहा है, और उसके बाद सरकार ने जो रिलीज करना है उसी हिसाब से करेगी। वो आपके कहने से ना बढ़ाएगी ना घटाएगी। एड्स पे कमीशन का अभी तक कोई भी कमेटी बैठकर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हमारे विशेषज्ञ आपको रोज ये मिल रहा है, फलाना मिल रहा है। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, खासकर सैनिकों के नाम से आप चला रहे हो तो ये मोटी समस्या आ रखी है। दिन में कम से कम एक वीडियो इसके लिए भी अपलोड कर लिया करो। सैनिकों को जगाओ, उनके अधिकार क्या है। अभी पंजाब का एक बेचारा सैनिक आ रहा था, बोल रहा था जी मेरे 74 साल के सैनिक है जी, मेरे खेत में से कोई सड़क बन रहा है 2 किलोमीटर दूर, वहां से कोई आया कि जी मट्टी उठाएंगे, उसको लिख कर दे दिया कि ये लो बाबा जी आपको पैसे मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए का चेक दे दिया, सब कुछ दे दिया, और वो वहां जाकर मिट्टी गिर गई। उसके बाद बोलता है वो तो मिट्टी सड़क में गई थी। अरे सड़क में गई थी तो या तो सड़क का जो बन रही है उसका खेत, उसके पास से खेत से उठती है, ये तो नहीं कि दूसरी जगह से 2 किलोमीटर से उठा के लाएगा ठेकेदार। उसने वहां पैसा पास किया होगा, लेकिन अब वो पता है कि बुजुर्ग सैनिक है, उसको कुछ पता नहीं, वो खा गया उसके 2.5 लाख रुपए। सैनिक बेचारा कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी जाते ही देखा कि भाई ये तो गलत किया ठेकेदार ने, उससे पूरा चिट्ठा मांगा। तो ठेकेदार पहले दिन तो हिल गया कि भाई कोर्ट खींचेगा। कोर्ट ने फटकार लगाई, भाई बुजुर्ग को पैसे दो आप। दूसरी तारीख दे दी, दूसरी तारीख में पता नहीं कौन सी गोली दी या कहां से कमीशन पहुंचा, जज साहब ने उसी को फटकार लगा दी कि तुम तो झूठे पेश कर रहे हो। सड़क की मिट्टी का भी कोई पैसा मिलता है क्या? भाग जाओ यहां से, नहीं तो जेल कर दूंगा तुम्हें। क्यों? सबको पता था कि वो सामान्य सैनिक है, ना उसे नियम कानून पता और ना उसके पीछे कोई खड़ा है। वो कहीं जाता भी है तो बोलेंगे अरे यार बूढ़ा आदमी ऐसे ही बड़बड़ कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है उसकी। जो भी ये हमारी कमेटियां चल रही हैं, कहीं भी कर्नल साहब के साथ हुआ, अब जोर शोर से आपने भागीदारी निभाई, तो इस तरह कहीं भी किसी बुजुर्ग के साथ कहीं भी कोई अन्याय हो रहा है, छोटा मोटा, छोटी समस्या ही धीरे धीरे बड़ी समस्या बनती है। उसके साथ जाओ, 5 आदमी 10 आदमी, लेकिन आपको भी वहीं जाने में मजा आता है जहां बड़े बड़े कैमरे लगे हों, सीएम से मिलने की बारी हो, जी हमारी कमेटी जाएगी। लेकिन किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो क्यों नहीं जाते हो? हालांकि एक विषय ये भी आता जी, क्या करें ये कमेटियों से जुड़ते ही नहीं। तो ये भी मैं कहूंगा, जो भी सैनिक है भैया, आपके आसपास जो भी कमेटी है, आपको लगता है वो गलत है या सही है, लेकिन जुड़कर रहो उनसे।
गलत सही उस दिन पता चलता है जब आपके साथ बिल्कुल सही होते हुए भी कोई गलत करता है, फिर आप कहते हो कि मैं अकेला हूं। तो चाहे वो गलत है सही, उनसे जुड़कर रहो। ठीक है, कई बार आदमी को हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, गलत के लिए भी सही के लिए भी, तो वो अपने दिल में रखो। लेकिन कभी जरूरत पड़ने पर जब आपके साथ गलती होगी, आप अकेले खड़े हो, तो वो साथी आपके साथ आएंगे। अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रखो। कमेटियों से नहीं जुड़ सकते तो अपने पड़ोसियों से सही रहो, फिर करो मत कुछ भी, चुप रहो, शांत रहो। लेकिन फौजी आदमी का व्यवहार है, ड्यूटी करेगा तब भी मुझे क्या लेना, मैं फौजी हूँ, मेरे को इनसे क्या मतलब है, किसी से मतलब नहीं रखता। लेकिन जिस दिन फंस जाता है फिर उसको याद आता है मैं सैनिक हूँ, कोई कमेटी है तो मेरा साथ दे, कोई रविंद्र फौजी मेरा साथ दे, पड़ोसी मेरा साथ दें। लेकिन आप अपना व्यवहार अपने पड़ोसियों के लिए, अपने कमेटियों के लिए खुद भी थोड़ा सा जागरूक हो। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं तो एक कि कोई नहीं जुड़ा, कोई बुजुर्ग आदमी था या किसी को नहीं पता चला, लेकिन अगर कमेटी बनी है तो उसका काम है, अगर उसे पता चला कि अन्याय हुआ है तो वो उसके पास जाए। कई बार हम फोन करते हैं कि भाई ये आपके इलाके में ये केस हो गया, आप जाओ वहां, तो कई बार ये आता है कि नहीं जी वो हमारे पास आए। हालांकि बहुत से केस में हम उसको भेज देते हैं, लेकिन फर्स्ट तो ये बनता है कि जिसने कमेटी बनाई वो उसके पास जाए। लेकिन वो कमेटी बनाने के बाद में अध्यक्ष बन जाता है तो प्रेसिडेंट बन जाता है कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमेटी एंड ऑल इंडिया लेवल फलाना डिगड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, कुर्सी से नीचे नहीं उतरता। मतलब जिन लोगों ने उसको प्रेसिडेंट बना दिया फिर वो अपनी हवा भूल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट आपको बनाया गया है तो आपको इज्जत दी हुई है, तो आप उस कुर्सी से उतरकर उस घटना तक जाएं, अपने लेवल तक जहां तक जा सकते जाएं, अपना बंदा भेजें। बाकी हमने तो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं भी कह रखा है, कहीं भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो भैया ये चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ हमने बनाया है। 8,70,000 लोग धीरे धीरे इसमें जुड़ गए हैं। कहीं से भी कोई घटना आती है सभी का हम साथ देते हैं, कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं है। कोई भी अपना वीडियो किसी भी समस्या का डाल सकता है। अब उस समस्या को सुनना पब्लिक का काम है, हमारे साथियों का काम है। इतना ध्यान रखना कि हर आदमी ये कहेगा कि जी कर्नल साहब का साथ दे रहे हो, इसका नहीं दिया। तो कर्नल साहब की जो समस्या है वो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या इसलिए है कि अभी जैसे कल एक बार मेरे पास आ रहा था एक सूबेदार साहब का, जी मेरा वीडियो आपने नहीं डाला, तो उनकी जो समस्या है, उनके भाई से उनकी लड़ाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट है जमीन का, समस्या वो भी है। और उनका एक वीडियो हम डाल भी चुके हैं और डालेंगे आगे भी, ये नहीं कि नहीं डालेंगे। लेकिन उनकी समस्या उनके भाई तक है, उनके रिश्तेदार परिवार वो बैठकर सुलझाए तो अच्छी बात है, वो उनका लेवल है। लेकिन ये लड़ाई आर्मी की वर्दी पर किया गया प्रहार है। और ये प्रहार आज कर्नल साहब होते हुए अगर ये ठीक नहीं हुए तो फिर कल आपका ऑन ड्यूटी का या पूर्व सैनिकों का क्या हाल होगा। इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं कि आज उन 12 पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए, उनकी वर्दी उतरे और वो जेल जाए, तो कईयों की आंख सीधी हो जाएंगी जो आंख टेढ़ी कर कर घूमते हैं। तो सहमत है तो वीडियो शेयर करें। किसी की कोई भी घटना होती है तो ये नंबर मेरा 8290354513 8290354513, इस नंबर पर किसी की भी कोई समस्या भेज सकते हैं। कोई भी हमारा सैनिक हो, कहीं आपको लगता है कि भाई ये आम आदमी है, किसान है, जवान है, ड्राइवर है, इसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, वो आदमी भी वीडियो भेज सकता है। वीडियो हम देखेंगे, जो हमारी टीमें हैं उनसे बताएंगे कि भाई कहानी है। मैं फिर कहता हूं कि जो समस्या किसी के साथ सरेआम अन्याय हो रहा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, फिर आपके जो अड़ोसी पड़ोसी भाइयों के झगड़े जमीन जायदाद के, वो झगड़े सेकंड प्रायोरिटी पर है। वीडियो देखें, शेयर करें, चैनल से जुड़े और साथियों को जोड़े। और जो भी, क्योंकि चैनल चलाने के लिए जो हम अपना सब कुछ छोड़कर समय भी दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर धरने भी देते हैं, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी ले जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर कुछ बड़ा करो, तो बड़े के लिए अब कई बार कहते हैं कि भाई हमारे पास बजट उतना ही आता है जितना हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई हाँ रविंद्र फौजी से जुड़कर उनका सहयोग किया जाना चाहिए, तो मेरा यही नंबर 8290354513 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा है और ये मेरा बारकोड। आप सहयोग करोगे तो हम इसकी रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं, दायरे को भी बढ़ा सकते हैं और ग्राउंड में जाकर ठीक से इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना तो हम टाटा बिरला है, ना हमारे से जुड़े हुए लोग टाटा बिरला है कि साहब आ जाओ केरल
आ जाओ पंजाब, आ जाओ महाराष्ट्र, तो अगर हम वहाँ से जाए ना तो हमारे पास जो बजट आ रहा है फिर वो उसका किराया भी नहीं भुगत पाएंगे हम। तो एक तो हमने सब कुछ छोड़कर सब लोगों के दिन भर फोन सुनने, सब लोगों की समस्या सुननी, फिर उस पर वीडियो भी बनाना और फिर आप लोगों के समस्या को हल करने के जाएं तो फिर वो तो बिना टीम के व्यवस्था, बिना बजट से तो हो नहीं सकता। ये तो आप भी समझदार हो। बाकी जो कमियां निकालने वाले लोग हैं वो तो निकालते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, तो वो आपकी आज़ादी है, लिखो। और हम उन चीज़ों को बुरा भी नहीं मानते, कभी उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं, विचार भी करते हैं कि क्या कमी है, उसको कोशिश करते हैं सुधार की भी। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।